ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा? घर में माता पिता को दुखी किया और गंगा नहाकर बड़े महात्मा बन गए। सिर्फ माता पिता की बात को इग्नोर करना है तो एक ही बात पे, अगर वो भक्ति करने से रोकें तो बाकी के उनकी हर बात पालन करो। तो मेरे प्यारे, ये दृश्य देखने के बाद पुंडलिक का मन बदल गया। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर काशी जा रहा हूं गंगा नहाने, और गंगा तो यहां है संत के पास जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। उन्होंने सोच लिया अब नहीं, अब तो सिर्फ सब सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। तो माता पिता की सेवा करने लगे। अब तो इनकी माता पिता की सेवा बड़ी चर्चा में हो गई। इतनी चर्चा हो गई, इतनी चर्चा हो गई, इतनी चर्चा हो गई, द्वारकाधीश तक इनकी चर्चा पहुंच गई कि पुंडलिक एक भक्त हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तो एक दिन रुक्मणी जी से कहा चलो ऐसे भक्त के दर्शन। देखो कभी कभी भगवान के मन में भी भक्तों से मिलने की इच्छा होती है। मैं तो कहूंगा अपने आप को ऐसा भक्त बना लो कि तुमसे मिलने का भी मन मेरे विठ्ठल का कर्जा है। एक बार तो उसको लगे कि मुझे इसके यहां जाना चाहिए, एक बार। संभव है, असंभव नहीं है, बस मन में प्योरिटी ले आओ, इसके अलावा कुछ नहीं। अपने मन को प्योर बना लो, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। सारा काम अपने आप होता चला जाएगा, अपने आप होगा, मेरा वादा है। ब्रजवासी ब्राह्मण पे विश्वास कर सकते हो आप। देखिए अगर विठ्ठल पे विश्वास करते हो तो हम पे भी करो। जहां से विठ्ठल आया वहीं से हम आए। कहां से आए हम? विठ्ठल कहां से आए? ज्यादा कहोगे तो उठा के ले जाएंगे, अपने घर का आदमी है। हाँ बता रहे, मेरा विठ्ठल, आपका विठ्ठल, हम सब का विठ्ठल, हम सबके घर में आने के लिए तैयार बैठे, सबके हृदय में आने के लिए तैयार बैठा है। बस हृदय थोड़ा स्वच्छ करो। जैसे घर में कोई बहुत बड़ा अतिथि आता है तो आप घर में पॉलिश वॉलिश कराते हो, झाड़ू वाड़ू लगा के बढ़िया धो धा के बढ़िया रखते हो। तो दुनिया तो तुम्हारे ईंट पत्थर लोहे से बने हुए मकान की सुंदरता देखती है, और मेरा ठाकुर तेरे हृदय की सुंदरता देखता है। उस हृदय की सुंदरता को बढ़ाओ। जितना सुंदर हो जाएगा तुम्हारा हृदय, तुम्हारा गोविंद, तुम्हारा विठ्ठल तुम्हारे घट में आके जरूर बैठ जाएगा, जरूर बैठ जाएगा। तो द्वारकाधीश के मन में हुआ कि चलो अपने भक्त पुंडलिक से मिलकर आते हैं। रुक्मणी जी बोली कैसा भक्त है जिससे मिलने आप जा रहे हैं? दुनिया तो आपसे मिलने आती है, आपको जानने की क्या पड़ी, क्या जरूरत है आपको जानने की? द्वारकाधीश कहते हैं कोई कोई भक्त ऐसा होता है कि उसका दर्शन करने का मेरा भी मन करता है, मेरा भी मन करता है। भगवान का भी मन कभी कभी भक्तों से मिलने का करता है, जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हमारा मन कर रहा है। बोले प्रभु आपका मन कर रहा है तो हम भी चलेंगे। बोले बिल्कुल चलो। तो रुक्मणी जी को लेकर भगवान पहुंच गए। भगवान पहुंचे भक्त के यहाँ, पुंडलिक के यहाँ। भगवान जब पहुंचे तो भगवान ने कहा अरे भक्त पुंडलिक जरा बाहर आओ, हम द्वारका से आए हैं। भक्त ने कहा कि मैं अभी माता पिता के चरण दबा रहा हूं, खड़े रहो, खड़े रहो वहीं, मैं अभी अपने माता पिता के चरण दबा रहा हूं। और भक्त पुंडलिक ने एक ईंट फेंक दी, एक ईंट फेंकी।
और भगवान द्वारका नाथ उसी ईंट पर खड़े भक्त का इंतजार करने लगे, आने का इंतजार करने, जिसके इशारे से ब्रह्मा शिव सब जिनके इशारों को फॉलो करते हैं, आज वो भक्त के इशारे को फॉलो कर रहे हैं। जब पुंडलीक ने देखा कि माताजी पिताजी सो गए, तब पुंडलीक आए और भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। और भगवान ने जब देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। भगवान को जब प्रणाम किया तो पुंडलीक ने कहा, भगवान मेरे लिए इंतजार करते रहे, इस आप मेरा परम सौभाग्य है। भगवान बोले कोई वरदान मांग लो। बोले इससे बड़ा वरदान क्या होगा कि स्वयं जगतपति मेरे इंतजार करे, मेरा इंतजार करे, जिसकी झलक पाने के लिए दुनिया तरसती है वो मेरा इंतजार कर रहे। भगवान बोले नहीं नहीं, कोई तो वरदान तुमको मांगना पड़ेगा। तो पुंडलिक कहते हैं, महाराज अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। बोले क्या? बोले इसी ईंट पे खड़े रहकर आप कलयुग के भक्तों का कल्याण करते रहिए, उनको दर्शन दीजिए।